जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक बार फिर आपसे, लेकिन एक ऐसे जोकर के कमेंट्स को लेकर के जो जोकर कहा जाता है समित पात्रा, और समित पात्रा के ऊपर बहुत सारी कहानियां चलती रहती है, पूरे ट्विटर पर बदनाम होते रहते हैं। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। एक कहानी है, एक शेर है, हम खाक नशीनों के ठोकरों में जमाना है। बस यही चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उल्टा सीधा बोलने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, बहस चलती है, सवाल पूछे जाते हैं और सवालों को किस तरह से मोड़ा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा कोई नहीं जानता। बाकी सबको समझ में आता है, लेकिन समित पात्रा अपने एक ही रोल पर रुक जाते हैं। समित पात्रा उस सवाल पर भाग जाते हैं जब राफेल का सवाल किया जाता है या किसी पर सवाल उठाया जाता है, तो नेहरू के खानदान पर और सबके खानदान पर सवाल उठाने लगते हैं समित पात्रा। और समित पात्रा की जब पोल खोलते हैं न्यूज 24 पर, सुधीर नाम के एक पत्रकार, सच्चे पत्रकार जो सवाल पूछते हैं, उसमें फ्यूज हो जाते हैं समित पात्रा। समित पात्रा को फ्यूज होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्यूज होना भी चाहिए। समित पात्रा बिहार चुनावों में हो रही उन रैलियों के बारे में बात नहीं करते जिन रैलियों के बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है। और रैलियों के बारे में जब सवाल पूछा जाता है, तेजस्वी के बारे में जब सवाल पूछा जाता है, तो समित पात्रा करवट ले लेते हैं, आलतू फालतू के बयान देने लगते हैं। न्यूज 24 के जो एडिटर इन चीफ हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो उनकी जुबान हकला जाती है, आलतू फालतू की भाषा बोलने लगते हैं। लगता है कि जैसे इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनके पास शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के काम ना करने की वजह से समित पात्रा की जुबान गूंगी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 काम नहीं गिना सकते समित पात्रा। लेकिन किस तरह से संदीप चौधरी साहब ने उतारे, वो वाकई में सैल्यूट लायक है और सैल्यूट करना भी चाहिए, क्योंकि सैल्यूट करना जरूरी बनता है ऐसे पत्रकार के लिए जो सीधे सत्ता से सवाल पूछता है। क्योंकि आजकल तो सत्ता से सवाल पूछ लो तो खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और फिर एक अरेस्टिंग वारंट भी आ जाता है, एक नोटिस भी आ जाता है, लीगल नोटिस भेज दिया जाता है। तो भैया समित पात्रा का तो मतलब खेल बहुत ऊंचा है। सरकार के आदमी है, ओएनजीसी के आदमी है, जिस ओएनजीसी को बर्बाद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है। तो भैया समित पात्रा, आप जिस कंपनी के डायरेक्टर हो वो कंपनी क्यों बिकी, ये सवाल पूछना चाहिए था उस पत्रकार को, जो पत्रकार इस डिबेट में आपसे सवाल कर रहा था। हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, वेलकम कदम है ये चुनाव में। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की हुंकार भरी, आपको 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ गई। मुख्यमंत्री तो कह रहे थे हवा में आते हैं क्या पैसे, अब आप 19 लाख रुपए क्या हवा में से लेके आएंगे? 19 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे। देखिए, मैं उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे थे हम 10 लाख रोजगार देंगे। मैंने बिल्कुल सही सुना, रोजगार देंगे। नहीं, नौकरियां देखिए, आपने रोजगार शब्द सुना, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा, हम 10 लाख रोजगार देंगे। बयान में फिर से सुनवा सकता हूं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की। तो आप 4 लाख नौकरियां देंगे और 15 लाख रोजगार। ये रोजगार आप कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? ये किस तरह के रोजगार की आप बात कर रहे हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये 15 लाख नौकरियां जो 19 में से 15 हैं, ये पकौड़े तलने और पान बनाने के लिए ही हैं। ये 250 SEZ बन गए देश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और उन्हीं में ही IT हब बनेंगे और ये तमाम चीजें। एक भी क्यों नहीं बना बिहार में? आंकड़े पे आ रहा हूं, तो लगभग 10-11 लाख जिसकी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये नौकरियां सरकारी नौकरियां आप कह रहे हैं जी की सरकार सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं 2005 से 2020 तक इन 15 वर्षों की बात कर रहा हूं। कोई सरकारी नौकरी बात नहीं कर रहा हूं, 15 वर्षों के आंकड़ों सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, शिक्षक एक मिनट, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई। सरकारी ही है। एक मिनट, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। और 3 अप्रैल 2020 का कहीं भी PTI को सर्च कर लीजिएगा, सुशील मोदी का बयान, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था। उन्होंने कहा बिहार में इस वक्त 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 12 लाख सरकारी कर्मचारी 10 लाख की बात कर रहे हैं आप 2005 से 2020, इनमें रिटायर्ड को भी जोड़ दो
तो सारे पेंशन जो लेने वाले लोग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संख्या है 3,80,000। 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर, आप कह रहे हैं 12 लाख। आंकड़ों में बिहार चुनावों पे कुछ बोल लो, बिहार चुनावों पर बात कर लो, बिहार चुनावों की उस पॉलिटिक्स पे बात कर लेते, लेकिन बिहार चुनावों की पॉलिटिक्स पर आप गिर जाते हैं जब सवाल न्यूज 24 आपसे करता है। गिर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके दिल में जवाब ही नहीं होते, ना कोई ऐसे एहसास होते जो हिंदुस्तानी बनकर के जवाब दे सको, जो देशभक्त बनकर के जवाब दे सको। समित पात्रा कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेइज्जती सहोगे सोशल मीडिया पर? कितनी बेइज्जती आपकी होती है आपके हर बयान पर, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आती। लगता है जो लोगों का अनुमान है वो अनुमान ये है कि आप केवल ईवीएम की वजह से जीतते हो, किसी और वजह से नहीं जीतते। तो लगता है वाकई में सही है, लेकिन बिहार के चुनाव में तेजस्वी की रैलियां जो दबंगई दिखा रही हैं, वाकई में दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना माहौल है। मीडिया को खरीद के आप भले ही अपने पक्ष में माहौल दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपके पक्ष में माहौल दिखाना चाहता है मीडिया, उसको पीट पीट करके बहाया जा रहा है बिहार की जनता के द्वारा। याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान है, ये बिहार है, ये वो बिहार है जिसने चाणक्य दिया, ये वो बिहार है जिसने बहुत सारे ऐसे नेता दिए जिनका नाम पहले राष्ट्रपति के नाम पर अर्जित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन पर गर्व है। और तुम्हारे प्रधानमंत्री, वो तो लगता है ज्ञानेंद्र जैल सिंह से भी नीचे गिर गए, वो चौथी पास था, ये आदमी तो मतलब, और राज्यपाल भी। चलिए दोस्तों, देख लीजिए वो सनसनीखेज बहस जो न्यूज 24 पर डाली गई है और जो न्यूज 24 पर संबित पात्रा को पूरी तरह से नंगा कर देती है। जब सवाल संबित पात्रा से पूछे जाते हैं तो संबित पात्रा एक्शन नहीं दिखा पाते, बल्कि शक के दायरे में आ जाते हैं। दोस्तों, ये देखना तो बनता है ना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जो संबित पात्रा अपने आप को कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, ओएनजीसी का डायरेक्टर हूं, जिस ओएनजीसी कंपनी को बेच करके आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने बिकवा दी, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, नेहरू के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, गांधी परिवार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, कोई सवाल पूछो तो राहुल गांधी से पूछो। ऐसे बेवफा लोगों का क्या भरोसा करना, लेकिन इनका भरोसा जो है और इनसे जो सवाल होते हैं उसमें ये फिरकी खा जाते हैं, पसीने छोड़ जाते हैं। हो सकता है कि न्यूज 24 पर आने वाले टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे प्रवक्ता ना आए जिस तरह की क्लास ली गई चौधरी साहब के द्वारा। चलिए देखते हैं दोस्तों की हिम्मत जुटा सकते हैं कि नहीं जुटा सकते। देखते हैं, ये भी बात होगी, ये भी मुलाकात होगी, देखेंगे इनको, इनके अंदर कितनी ताकत होगी। शायद ताकत भी नहीं होगी। बिहार के बेरोजगारों के बारे में सवाल का जवाब ये नहीं दे पाएंगे संबित पात्रा, ना नीतीश दे पाएंगे, ना मोदी जी दे पाएंगे। जिस तरह से बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की बेकदरी हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक वर्तमान हैं उनको गांव से पीट पीट करके भगाया जा रहा है, उनकी गाड़ियां प्रचार की बिहार के अंदर घुस नहीं सकती। सोशल मीडिया पर आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता। जब सारी पोल खुल जाती हैं तो बहुत सारी पोल खुल जाती हैं। इसके साथ ही एक चीज नजर आ जाती है और एक बात याद आ जाती है, किसी ने कहा था आप प्रचार से केवल लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जब जनता जागेगी तो आपकी सत्ता को पलट देगी। शायद ऐसे वर्ड्स जेपी ने बोले थे, याद है ना आपको? गूगल कर लीजिए, याद आ जाएगा। लेकिन संबित पात्रा एकदम से बेनकाब हो जाते हैं, तब वाकई में लगता है जो बुजुर्गों ने बोला वो सही था, और सही था तो सही है, और इसको चलने दीजिए। देख लीजिए ये न्यूज 24 की वो बहस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। दोस्तों, ये बहस आपने देख ली होगी। दोस्तों, इस बहस के बाद
आपका दिल क्या कहता है। जो दिल आपका कहता है वो कमेंट आप कीजिए। दिल कहता है शेयर करना है तो शेयर कीजिए, दिल कहता है कि शेयर नहीं करना है तो शेयर मत कीजिए। हमारे लोकतंत्र में तो इतनी छूट है, लेकिन मोदी जी के लोकतंत्र में सच्चाई अगर डाल दो तो यूट्यूब पर भी बैन लगा दिए जाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आवाज इसलिए तेज नहीं बोलती कि आवाज गूंजती है। मेरा माइक आया नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।